हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नार्सरिया। दोस्तों, मुंबई में कई बार अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे हैं। कभी बस में, कभी ट्रेन में। 26/11 का इतना बड़ा अटैक हुआ, लेकिन पहली बार पूरी मुंबई दहली थी 93 के बॉम्ब ब्लास्ट पर। 1993 में किस टाइप के दंगे हुए, वो बॉम्ब ब्लास्ट किसने स्ट्रेटेजाइज किया, किसने एग्जीक्यूट किया, ये सारी बातें डिटेल में जानने के लिए हम अनुराग कश्यप की डायरेक्टेड मास्टरपीस ब्लैक फ्राइडे देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग डायरेक्टर्स ने 2-3 बार ही इस ब्लास्ट को अपने नजरिए से देखने की कोशिश की। रोहित शेट्टी की अनरिलीज्ड मूवी सूर्यवंशी भी कहीं ना कहीं बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन उसका ट्रेलर देख के ही लगता है कि वो एक फिक्शनल स्टोरी है, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे में इस ब्लास्ट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन ऑलरेडी मेकर्स ने आंसर कर दिया था। लेकिन कुछ हफ्तों पहले सोनी लिव की वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन का जब ट्रेलर रिलीज हुआ यूट्यूब पर, तो उसमें यह दिखाया गया कि बॉम्बे बम ब्लास्ट का कनेक्शन कहीं ना कहीं काठमांडू से है। उसमें एक कस्टम ऑफिसर का मर्डर दिखाया गया। ट्रेलर की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेलर में वो मर्डर दिखाते हैं, फिर कुछ पुलिस ऑफिसर मिलकर उस मर्डर पर डिस्कशन करते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि ये पूरा जो माजरा है, पूरा जो मर्डर केस है, पूरा जो वारदात है, वो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और उसको ऐसे पिच किया गया जैसे ये कोई रियल स्टोरी ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक लोगों को, देश की जनता को बॉम्बे बम ब्लास्ट से रिलेटेड नहीं पता था। ट्रेलर इज लिटरली इंट्रीगिंग, लेकिन जितने ड्यूरेशन का ट्रेलर है दोस्तों, काठमांडू कनेक्शन में बॉम्बे बम ब्लास्ट का कनेक्शन भी केवल उतना ही है। अच्छी चीज दिखाकर, अच्छा ट्रेलर दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाया इस वेब सीरीज ने। ये वेब सीरीज रिलीज हुई है सोनी लिव पर। इसका फर्स्ट सीजन है, ये 6 एपिसोड है। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे का है, और ये 3 घंटे टोटल जो हैं इसके, उसमें भी ये लोग एंगेजमेंट फैक्टर पैदा नहीं कर पाए। दिखाया क्या था और बनाया क्या, कोई तालमेल ही नहीं है। फर्स्ट एपिसोड वाकई बहुत इंप्रेसिव है इस वेब सीरीज का, लेकिन जैसे आगे 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 जाती जाती है सीरीज, आप देख देख के थक जाओगे, बोरियत आनी शुरू हो जाएगी। स्क्रीन प्ले रेपिटेटिव और लेथार्जिक होता चला जाएगा। और टू मेक थिंग्स इवन वर्स, एक सस्पेंस एलिमेंट इसमें डालने की कोशिश की, और 5th एपिसोड के लास्ट सीन में ही एक फोटो फ्रेम दिखाया जाता है। वहीं पर कैमरा फोकस होता है, पैन होता है, वहीं पर वो सीरीज का एपिसोड वो खत्म हो जाता है। तो अगर वो फोटो आपने ध्यान से देख ली और आप सीरीज को शुरू से ध्यान से देखते आ रहे हो, तो आपके लिए सस्पेंस वहीं खत्म हो जाएगा। मेरे लिए टेक्निकली 5th एपिसोड के लास्ट वो सीन में ही, हार्डली 2-5 सेकंड का सीन होगा, वो सीन में ही सस्पेंस खत्म हो गया। 6th एपिसोड जो मैं दिमाग में सोचता चला जा रहा था, वैसा 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 एग्जैक्टली होता गया। सो मेरे लिए सस्पेंस क्लाइमैक्स 5th एपिसोड में खत्म हो गया। सो क्या ये लोग दिखाने निकले थे, क्या ये लोग दिखा रहे हैं? इसमें यह दिखाया गया है कि अमित सियाल दिल्ली के डीसीपी हैं। उनके हाथ में एक ऐसा केस आता है जहां पर इस सीरीज की हीरोइन अक्षा परदासनी उनके पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। अक्षा इज ऑलरेडी अ रिनाउंड न्यूज जर्नलिस्ट, टीवी रिपोर्टर है वो। और ये सारा सेटअप अर्ली 90s का है, 93 बम ब्लास्ट के आसपास की कहानी है ये। तो वो हेल्प मांगने जाती है अमित सियाल के पास, क्योंकि उसको कोई अननोन नंबर से कॉल करके हैरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, धमका रहा है। वो आदमी है अनुराग अरोड़ा, हु इज द 3rd लीड इन दिस सीरीज। सो अनुराग का इस पूरे मैटर से क्या रिलेशन है, उसका अक्षा से क्या रिलेशन है, अमित सियाल किस तरह से इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है, और ये सारा केस किस तरह से बॉम्बे बम ब्लास्ट और 93 के जो भी उसमें दंगे वगैरह हुए थे, उस टाइम पे जो भी हलचल हुई थी, कैसे ये केस उससे लिंक्ड है, कैसे ये लोग इस केस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। यही चीज 6 एपिसोड में दिखाने की लोगों ने कोशिश की। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तक एफर्ट अच्छा था, उसके बाद सब खिचड़ी बन गई। उसके बाद ये लोग ने बहुत सही काम किया। गॉडफादर, यशवंत,
ऐसी 2-3 मूवीज उठाई इन लोगों ने सिमिलर प्लॉट पे। बाटला हाउस, आप जब ये सीरीज देखोगे और आपने जो मैंने मूवीज मेंशन की, ये सारी मूवीज आपने अगर देखी हैं ध्यान से, तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई सीन आपको याद आ जाएगा जो इन मूवीज में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो वही का वही उठा लिया इसमें, उसकी खिचड़ी बनाई और हमारे सामने रख दिया। सेकेंड एपिसोड तक ही जो भी थोड़ा बहुत कनेक्शन 93 ब्लास्ट से लगता है, बाद में सब जाके खिचड़ी, बाद में सब जाके वो लव एंगल, लव ट्रायंगल बन जाता है, फिर वो धोखाधड़ी के केस चालू हो जाते हैं। 93 ब्लास्ट कहीं पीछे छूट जाता है। आज ये लोग को जो ट्रेलर में लोग ने दिखाया, इनको ये दिखाना चाहिए था कि जो कस्टम ऑफिसर का मर्डर हुआ ब्लास्ट के जस्ट 1-1.5 महीना पहले, उसके पास क्या ऐसी इंफॉर्मेशन थी। क्या वो ये जानता था कि आरडीएक्स कहाँ से आने वाले, कौन से पोर्ट पे डिपोर्ट होने वाले, कौन उसको कलेक्ट करने वाले, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास थी क्या। इसका ट्रेलर देख के यही लगता है कि ये लोग ने यही चीज दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भुलावे में मत आना, धोखे में मत आना। इसका 93 ब्लास्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ भी दिखाए, कुछ भी जो नॉर्मल रूटीन लव और धोखे की कहानी होती है, मॉब कैसे आदमी बनता है, किस तरह से अपना गैंग चलाता है, वो कैसे बड़े से बड़े लोगों को मार मार कर अपने प्रोफाइल में, अपने गैंग में ऊपर आते रहता है, ऐसी चीज़ें हमने 1000 बार देख चुकी है, बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी। तो ये लोगों ने कुछ नया दिखाया नहीं, वही घिसा पिटा सड़ा माल उठाया, उसको नए कैरेक्टर्स के साथ नया चोंगा पहनाया और हमारे सामने रख दिया। और ये लोग इतने बड़े गधे हैं, ये लोगों ने 1993 की कहानी दिखाई है और 2 सीन में क्लियर कट अमित सियाल के पीछे ये लोगों ने मुंबई मेट्रो की बैरिकेडिंग दिखाई है। तो क्या हमारा मुंबई मेट्रो 1993 से बन रहा है क्या? थोड़ा ध्यान रख लो यार, कैमरा किधर प्लेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या जरूरत थी वैसा एंगल लेने की। तो अमित सियाल की ये साइड से बैक साइड से भी उसको दिखा सकते थे, पता चल जाता था। सो ये जो गलती है ना, ये लैक ऑफ एफर्ट, लैक ऑफ मेहनत दिखाता है मेकर्स का। बस बनानी थी, बना दी करके 6 एपिसोड, 3 घंटे का भी एंगेजमेंट फैक्टर लोग रख नहीं पाए, इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है इसके ऊपर। आप मत करना। एक बार देखने के लिए भी अगर कुछ नहीं है भैया, कुछ दूसरा नहीं है, तो ही ये वेब सीरीज देखना। हल्का फुल्का टाइम पास इससे जरूर हो जाता है। परफॉर्मेंसेस इसमें अमित सियाल की ठीक ठाक है, वेस्ट हो गया बेचारा, अच्छा एक्टर है वो। लेकिन अक्षा परदासिनी, उसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, उसकी डायलॉग डिलीवरी आउटस्टैंडिंग है। शी इज डेफिनेटली अ टैलेंट टू लुक आउट फॉर। और अनुराग अरोरा ने अपनी आवाज से, अपने अंदाज से बहुत ज्यादा इंप्रेस किया मुझे। अनुराग किस तरह से इस सीरीज से जुड़ते हैं, उनका क्या स्केल है, क्या रोल है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में उनकी एंट्री होती है और आगे जाके फिर ही ईट्स द एंटायर केक, आई वुड से। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उसने। तो परफॉर्मेंस लीड एक्टर्स की देखने लायक है, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन मीट, कंटेंट, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले कुछ भी नहीं था इनके पास। सो माई राउडी रेटिंग फॉर काठमांडू कनेक्शन, विच इज अ सोनी लिव ओरिजिनल वेब सीरीज, विल बी जस्ट 2.5 आउट ऑफ 5। हल्के फुल्के टाइम पास के लिए ही ये वेब सीरीज देखी जा सकती है। इग्नोर भी कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो आपको काठमांडू कनेक्शन पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू को अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी ना किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे इस चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।